सो हियर वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। राइट, जब भी आप अब्रॉड एजुकेशन प्लान कर रहे होते हो आपके दिमाग में बहुत सारी लोकेशंस होते हैं, और लेट्स से अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे मैं बात करने वाली हूँ कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी यूजी या फिर पीजी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पे दीज आर द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, जहां पे मैंने टॉप 5 की जगह टॉप 10 भी ऐड की है। द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी यूएस रैंकिंग में ये 30th पोजीशन पे आती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, राइट, जब मैंने सिटी वाइज ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी बताई है तो वहां पे मैंने मेलबर्न की टॉप यूनिवर्सिटी में इसको रखा था। 33rd पोजीशन पे आती है। द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी 41 पोजीशन पे है। द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स 45th पोजीशन पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड 50th पोजीशन पे है। देन मोनाश यूनिवर्सिटी है। द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेडी है। द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पे अभी तक हम मोनाश यूनिवर्सिटी तक ये टॉप 100 में थी। द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न साउथ ऑस्ट्रेलिया 90th पोजीशन पे थी। देन इसके बाद ये 100 प्लस पोजीशंस पे है, जिसमें 109, 137 एंड 185 इनकी यूएस रैंकिंग है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, 1946 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी, इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन कैनबेरा, राइट, ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में रैंक करती है और 30th वर्ल्ड में रैंक करती है। यूजी, पीजी, पीएचडी लेवल, एमफिल, शॉर्ट कोर्सेज भी कराती है। और जो भी कोर्सेज हैं, कोर्सेज ऑफर्ड में इंजीनियरिंग, एनसीएस, बिजनेस एंड कॉमर्स, आर्ट, सोसाइटी, कल्चर, लॉ, लीगल स्टडीज, नेचुरल, फिजिकल, एनवायरमेंटल साइंस, हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से एक सही कोर्स को चूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा डबल डिग्री कोर्सेज भी फ्लेक्सिबल ऑफर करती है। स्टूडेंट नीड टू मीट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, दैट इज आईएल्स, एक्सेप्ट सेवरल टेस्ट इंक्लूडिंग आईएल्स, कैम्ब्रिज, C1, एडवांस एंड टॉफल जैसे एग्जाम्स को एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनकी ANU चांसलर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, जो 25 to 50% की स्कॉलरशिप देती है ट्यूशन फीस में। देन उसके अलावा भी कई स्कॉलरशिप है, जैसे कि ANU CSC स्कॉलरशिप, क्राउन प्रिंसेस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, देन वी हैव फुलब्राइट, एनी वेक्सलर स्कॉलरशिप, देन फिजी नेशनल टॉपर स्कीम, ओवरसीज स्कॉलरशिप। तो ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप है। बोथ ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस अकोमोडेशन जो है वो अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर गारंटीड एन ऑफर ऑफ अ रूम इन कैंपस अकोमोडेशन। जो फीस है वो 17 to 27 लाख पर एनम आपको पड़ती है। और एक्सेप्टेंस रेट जो इस यूनिवर्सिटी का है दैट इज 35%। लेट्स से अगर 100 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो 35 स्टूडेंट्स के होने के चांसेस हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग to 2400 to 2500 US dollars per month. Now talking, this is the view of the university. Now moving to the second university, that is University of Melbourne. This was established in the year 1853. It's again a public university located in Palwille, RIC, which is in Australia, right? Ranked second in Australia and 33rd position in the world, right? UG, PG, PhD, MPhil, MBA, डिप्लोमा कोर्सेज कराती है, राइट? कोर्सेज जैसे अकाउंटिंग में, कॉमर्स में, एनिमेशन में, आर्किटेक्चर में, आर्ट्स में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, डिजाइन में, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, आई मीन यू नेम इट एंड यू विल फाइंड अ कोर्स हियर इन दिस यूनिवर्सिटी, राइट, फ्रॉम हेल्थ साइंस टू मेडिसिन टू कम्युनिकेशन टू नर्सिंग टू टीचिंग एंड लॉट मोर. Students from non-English background are required to provide IELTS, right? IELTS या TOEFL आप दे सकते हैं, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश अकेडमिक टेस्ट और कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस सर्टिफिकेशन भी चल सकता है. द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरशिप, अगेन अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टू स्टूडेंट्स एंड मेक दिस स्टडी इजियर इन ऑस्ट्रेलिया. उसके अलावा मेलबर्न इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है 50 to 100% फी वेवर, विच इज नियर अबाउट $10,000 का फी वेवर देती है. अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी में और रेसिडेंशियल कॉलेजेस में अवेलेबल है. और जो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट इज $2,400 to $2,500 per month. And that's the look of the university. Now moving to the third university, that is the University of Sydney. 1850 की established यूनिवर्सिटी है, पब्लिक है, लोकेटेड इन कैंपरडाउन, राइट? अगर हम बात करें तो 3rd पोजीशन पे आती है रैंक में ऑस्ट्रेलिया में, और वर्ल्ड में 41st पोजीशन पे है. यूजी, पीजी, पीएचडी, एमबीए कोर्सेज कराती है. कई सारे कोर्सेज जैसे हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग आपको मिल जाएगा. ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक एंड फिल्म, साइकोलॉजी, साइकेट्री, बिजनेस एंड मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज, HR, लैंग्वेज एंड कल्चर, माइक्रो क्रेडेंशियल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं. इफ इंग्लिश इज नॉट द स्टूडेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज देन उनको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, which includes your IELTS या फिर TOEFL या फिर कुछ और एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं. स्कॉलरशिप कई सारी ऑफर करती है, जैसे वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जिसमें आपको अप टू $40,000 स्कॉलरशिप मिलती है एकेडमिक मेरिट के बेसिस पे.
पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप भी है और ऐसी बहुत सारी है। कैंपस में आपको रेसिडेंस मिल जाएगा, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, और उसके अलावा एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग 2400 to 2500 US dollars, and that's the view of the university. Then we have the University of New South Wales, founded in the year 1949. It's a public university जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, 4th in Australia and 45th in the world. UG, PG, MBA, PhD कोर्सेज कराती है, इंजीनियरिंग, CS, कॉमर्स, मैनेजमेंट, डिजाइन, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, फिनेंस, राइट। एप्लीकेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बेसिस पे होता है, एक्सेप्ट ट्रिनिटी कॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ऑल्सो काफी सारे टेस्ट एक्सेप्ट करती है। ओवरऑल और 72 इन टॉफल रिक्वायर्ड होता है। At least 18 in reading, 17 in listening and 20 in speaking and 17 in writing. उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई उन्होंने दिया है कि वो डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट पे कितने कितने स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं। देन स्कॉलरशिप कई सारी ऑफर की जाती है, इंटरनेशनल ऑफिस स्कॉलरशिप टू 1500 to 2000, राइट, GBP, राइट। देन उसके अलावा चांसलर्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्कॉलरशिप जो कि 2500 ग्लोबल 2500 तक रहती है। देन उसके अलावा भी कई सारी स्कॉलरशिप है जो जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड दैट्स द लुक अबाउट द यूनिवर्सिटी। देन वी हैव लास्ट यूनिवर्सिटी इन द लिस्ट, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, फाउंडेड इन द ईयर 1909, अगेन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, 5th in Australia, 50th in the world, UG, PG, MBA, PhD कोर्सेज कराती है, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, लॉ, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, साइंस, ग्रेजुएट, बहुत सारे कोर्सेज हैं। एप्लीकेंट्स हैव इंग्लिश टेस्ट, आईएलटीएस या टॉफल देना पड़ता है। स्कॉलरशिप्स भी हर यूनिवर्सिटी, बिकॉज सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, ऑफर करती हैं। ऑन कैंपस रेसिडेंट, ऑफ कैंपस रेसिडेंट भी जो है वो अवेलेबल है। एंड दैट्स द लुक ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.